जिंदगी में बोलने का साहस हर कोई सिखाता है, लेकिन कब चुप रहना चाहिए ये कम ही लोग जानते हैं। क्योंकि चुप्पी सिर्फ एक कमजोरी नहीं होती, कई बार ये सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पॉइंट नंबर 1, जब गुस्सा तुम्हारे सिर चढ़ रहा हो। कई बार गुस्सा ऐसे सिर चढ़ता है जैसे आग के दरिया में हम खुद को झोंक रहे हों। हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है और दिमाग बस बदला चाहता है। ऐसे में बोलना बहुत आसान लगता है, चिल्लाना, गालियां देना, चीजें तोड़ना, सब कुछ जायज लगता है। लेकिन यही वो पल होता है जहां इंसान हारता है या जीतता है। याद रखो, गुस्से में बोला गया एक शब्द तुम्हारे सालों के रिश्ते को राख कर सकता है। गुस्से में किया गया एक फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जब दिल में आग लगी हो तो जुबान पर पानी डालना ही असली बहादुरी है। जब आंखों में खून उतर आया हो तो पलकों को झुका लेना ही असली मर्दानगी है। चुप रहो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम डर गए, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद पर काबू है। सच्चा योद्धा वो नहीं जो तलवार चला दे, सच्चा योद्धा वो है जो तलवार निकालने के बाद भी उसे वापस म्यान में डाल दे। गुस्सा आता है सबको, लेकिन उसे पी जाने का हुनर सिर्फ विजेताओं के पास होता है। तो अगली बार जब गुस्सा सिर चढ़े तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं इस आग को खुद तक सीमित रख सकता हूँ या मैं सब कुछ जला दूंगा? क्योंकि जीतना सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर चल रही आग से जीतने की है। पॉइंट नंबर 2, जब सामने वाला अपनी मूर्खता दिखा रहा हो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो तुम्हारी बात समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे वो जो अपनी मूर्खता को जीत समझकर तुमसे बहस करेंगे। कभी कभी तुम साफ देख सकते हो कि सामने वाला सच नहीं देख पा रहा, तर्कों को नहीं समझ पा रहा, सिर्फ चिल्ला रहा है अपनी बात थोपने के लिए। ऐसे में तुम्हारा दिल कहेगा सबूत दे दो, तर्क रख दो, उसे गलत साबित कर दो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि समुद्र में गिरे हुए कीचड़ से लड़ने का क्या फायदा होता है? तुम जितना ज्यादा लड़ोगे उतना ही ज्यादा गंदे होते चले जाओगे। सच्चाई ये है, मूर्ख को उसकी ही लड़ाई में हराना कोई जीत नहीं होती। मूर्ख को उसकी चुप्पी से शर्मिंदा कर देना ये असली विजय है। जब सामने वाला अपनी नासमझी दिखा रहा हो तो तुम्हारा चुप रहना 2 बातें साबित करता है। पहली, तुम्हारी समझदारी, दूसरी, तुम्हारी गरिमा। क्योंकि बहस का असली उद्देश्य जीतना नहीं होता, बल्कि सच्चाई को कायम रखना होता है। और जहां तर्क मर चुके हों वहां शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। याद रखो, जो लोग तुम्हारी ऊंचाई को नहीं समझ सकते उनसे लड़कर तुम खुद को नीचा करोगे। उनसे बहस करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है, जो समय तुम्हें खुद को और ऊंचा उठाने में लगाना चाहिए। तो अगली बार जब सामने कोई अपनी मूर्खता पर अड़ा हो, बस मुस्कुराओ, चुप रहो और अपने रास्ते बढ़ जाओ। क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर नहीं रुकते। पॉइंट नंबर 3, जब तुम्हें अपनी उपलब्धियां गिनाने का मन हो। कई बार जब तुम बहुत कुछ हासिल कर लेते हो तो दिल करता है सबको बताओ, कह दो दुनिया से कि तुमने क्या झेला, कैसे उठे, कैसे जीते, कैसे कुछ नहीं से कुछ बन गए। पर सच ये है, सच्ची ऊंचाई को कभी चिल्लाकर नहीं बताया जाता, उसे देखकर लोग खुद महसूस करते हैं। क्योंकि जो पेड़ सबसे ज्यादा फलदार होता है वो सबसे ज्यादा झुका होता है। लोग कहेंगे तुम इतने चुप क्यों हो? क्योंकि तुम्हें पता है तुमने क्या खोया, क्या पाया। ये शोर नहीं, शांति मांगता है। और जिस दिन तुम्हें अपनी उपलब्धियां गिनाने की जरूरत महसूस हो, उस दिन खुद से एक सवाल करना, क्या मैं वाकई खुद से संतुष्ट हूँ या बस दूसरों की तालियां चाहता हूँ? जो इंसान हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वो अंदर से खाली होता है। क्योंकि जिसे खुद की पहचान का भरोसा है उसे दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। याद रखो, सच्चा सूरज कभी नहीं कहता मैं चमक रहा हूं, वो बस उगता है और सारी दुनिया उसे महसूस करती है। तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर ये लहर उठे कि सबको बताओ तुम कौन हो, बस सांस लो, चुप रहो और मुस्कुराकर अपने काम में लग जाओ। क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम्हारे काम तुम्हारे लिए बोलेंगे, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, जब कोई तुम्हारे बारे में गलत कह रहा हो, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब लोग तुम्हें वैसे समझते हैं जैसे तुम हो ही नहीं। जब वो तुम्हारे बारे में कहानियां बनाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और फिर दूसरों के सामने परोस देते हैं जैसे वही सच हो। दिल करता है चिल्लाकर कहो सच जानो, मुझसे पूछो, मेरी बात सुनो। पर फिर एक खामोश आवाज अंदर से कहती है चुप रहो। क्योंकि जो तुम्हें बिना जाने जज कर रहे हैं वो तुम्हारी सफाई सुनने नहीं आए, वो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। याद रखो, सच कभी सबको एक साथ समझ नहीं आता,
पर वक्त आने पर वो हर चीज साफ कर देता है। तुम्हें अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को मजबूत रखने की जरूरत है। लोग तो पैगंबरों को भी गलत समझ बैठे थे। तुम और मैं किस खेत की मूली हैं? तुम्हारे ऊपर कितनी भी उंगलियां उठें, जब तक तुम्हारा ज़मीर तुम्हारे साथ है तुम गलत नहीं हो सकते। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की ताकत है जिसे पता है कि वक्त जवाब देगा, मैं नहीं। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले तो याद रखना, तुम्हें जवाब देने की नहीं, अपने काम से अपनी कहानी लिखने की जरूरत है। क्योंकि जब वक्त पलटेगा तो वही लोग जो आज पीठ पीछे बोल रहे हैं कल तुम्हारी पीठ थपथपा रहे होंगे। पॉइंट नंबर 5, जब तुम्हें कोई उकसा रहा हो, कभी कभी कुछ लोग तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे धैर्य के सामने खड़े होते हैं। वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम कुछ ऐसा कह दो जो बाद में पछताना पड़े। क्योंकि उन्हें पता है वो तुम्हें हरा नहीं सकते, तो उन्हें बस एक चीज चाहिए, तुम्हें तुम्हारे गुस्से से हराना। ऐसे वक्त पर तुम्हारा चुप रहना सिर्फ समझदारी नहीं, एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो उस इंसान को तोड़ देता है जो तुम्हें तोड़ना चाहता था। जिसे तुम जवाब दोगे वो खुद को जरूरी समझेगा, पर जिसे तुम अनदेखा कर दोगे वो अंदर ही अंदर जलता रहेगा। याद रखो, तुम एक समंदर हो। अगर हर कंकड़ फेंकने वाले पर लहरें उठने लगें तो समंदर की शांति ही खत्म हो जाएगी। सच्चा तेज वही होता है जो चमकता तो है पर जलाता नहीं। तुम्हारा चुप रहना तुम्हारी ऊंचाई का सबूत है, क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा होता है वो किसी की उकसाहट में नहीं आता। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे जहन को भड़काना चाहे, बस एक मुस्कुराहट दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आग बुझाने वाला हमेशा आग लगाने वाले से बड़ा होता है। पॉइंट नंबर 6, जब तुम हार के बहुत करीब हो, कभी ऐसा लगता है ना कि अब और नहीं होगा, कि सब कुछ करके देख लिया फिर भी मंजिल दूर की दूर ही है। थकान सिर्फ शरीर में नहीं, अब तो आत्मा तक में उतर आई है। आंखें कहती हैं बस सब छोड़ दे, दिल भी खामोश है और दिमाग वो तो हार के बहाने खोजने लगा है। पर दोस्त, यही वो लम्हा है जहां से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जीत के सबसे करीब का रास्ता हमेशा सबसे ज्यादा थकाऊ होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भी सबसे ज्यादा गिरते हैं चोटी के पास, क्योंकि हवा वहीं सबसे पतली होती है और हिम्मत वहीं सबसे ज्यादा चाहिए होती है। तुम्हारा रुक जाना तय कर देगा कि तुम भीड़ में एक और नाम बनोगे या इतिहास में एक मिसाल। क्योंकि असली हारा हुआ वो नहीं होता जो गिर गया, बल्कि वो होता है जो उठने की कोशिश करना छोड़ दे। तो जब तुम हार के सबसे करीब महसूस करो, बस एक कदम और बढ़ा दो, क्योंकि हो सकता है तुम अभी जिस मोड़ पर हो वहीं से रास्ता सीधा मंजिल तक जाता हो। याद रखो, अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है सूरज निकलने से ठीक पहले। इसलिए नहीं टूटो, मत रुको, क्योंकि तुम्हारी जीत बस एक हिम्मत की दूरी पर खड़ी है। पॉइंट नंबर 7, जब तुम्हें अपने अच्छे काम खुद बताने का मन हो, कभी कभी मन करता है कि दुनिया को बताया जाए कि हमने क्या अच्छा किया। किसी की मदद की बिना सोचे बिना मांगे, किसी को बचाया, किसी का हाथ थामा जब सबने छोड़ा। पर फिर लगता है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई जानेगा कैसे। और यही तुम्हारी आत्मा तुमसे कहती है, सच्चाई को गवाही की जरूरत नहीं होती। अच्छे काम वो ताली के भूखे नहीं होते, वो तो बस नियत के आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा लेते हैं। तुम्हारे काम अगर सच में अच्छे हैं तो वो वक्त के साथ खुद बोलेंगे, क्योंकि जो दिया जाता है दिल से वो देर से सही पर लौट कर आता जरूर है। कभी किसी की आंख में जो सुकून तुमने डाला, कभी किसी की रूह को जो राहत दी, वो सब गिन रहा है ऊपर वाला। जरूरत नहीं कि हर बार तुम कहो मैंने ये किया। कभी कभी तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ी कहानी होती है, क्योंकि जो अपनी अच्छाई खुद बताता है वो तारीफ तो पा सकता है पर इज्जत नहीं। तो अगली बार जब तुम्हारे दिल में ये आए कि दुनिया को बताओ, बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मैंने दुनिया के लिए किया था या अपने ज़मीर के लिए? अगर जवाब ज़मीर है तो तुम पहले ही जीत चुके हो। बाकी दुनिया को जानने दो, तुम्हारा वक्त जब आएगा तुम्हारे अच्छे काम गूंजेंगे बिना कहे। पॉइंट नंबर 8, जब तुम सबसे अलग सोचते हो, जब तुम सोचते हो उस रास्ते पर चलने की जहां कोई नहीं जाता, जब तुम किसी नई दिशा में कदम रखते हो जहां बाकी सब खड़े हैं, तुम अकेले होते हो। लोग तुम्हें घेर कर कहते हैं ये रास्ता सही नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। वो समझते नहीं कि तुम जहां जा रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस रास्ते से गुजरना होगा जो अभी तक किसी ने तय नहीं किया। कभी ऐसा लगता है ना कि तुम सबसे अलग हो,
तुम्हारी सोच, तुम्हारा तरीका सबसे अलग। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही होते हैं, क्योंकि जिनके दिल में विश्वास होता है वो भीड़ से अलग खड़े होते हैं। लेकिन यही तो सही रास्ता होता है। सिर्फ वही लोग इतिहास में जगह बनाते हैं जो अपने समय से आगे सोचते हैं। बाकी तो वक्त के साथ ही बह जाते हैं। तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी है, दूसरों से अलग, अपने रास्ते पर। याद रखना, जो भीड़ में चलता है वो कभी भीड़ से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन जो अपनी राह पर चलता है वो एक दिन उस मंजिल तक पहुंचता है जहां बाकी सब पहुंचने का ख्वाब देखते हैं। अरे वो मंजिल तो खुद ही नया इतिहास बनाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी सोच अलग है, तो ये समझना कि तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि जहां भी कोई नया रास्ता बनता है वहीं पर एक नई कहानी शुरू होती है। पॉइंट नंबर 9, जब तुम थक गए हो लेकिन फिर भी चलते रहना है, कभी ऐसा लगता है कितना और सहन करूं। हर कदम, हर सांस भारी लगने लगती है और खुद से सवाल पूछता है, क्या ये सफर कभी खत्म होगा? पर फिर एक खामोश आवाज आती है जो दिल में गूंजती है, जीतने का यही रास्ता है। जब तुम थक चुके हो, जब शरीर कह रहा हो बस हो गया, अब और नहीं, तब तुम्हारा असली संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत वो है जो तुम्हारे अंदर तब भी रहती है जब तुम थक कर गिर चुके होते हो। इंसान की असली पहचान तब बनती है जब वह हर बाधा के बावजूद अपने कदम बढ़ाता रहता है। ये वो वक्त होता है जब तुम अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते हो। तुम टूटते हो, फिर जुड़ते हो और एक नई शक्ति के साथ फिर से आगे बढ़ते हो। जब तुम सोचते हो कि तुम और नहीं कर सकते, तब तुम्हारा जोश, तुम्हारा जुनून तुमसे कहता है तू अभी भी चल सकता है। जो लोग मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकते, वो ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतते हैं। क्योंकि थक कर बैठ जाना वो हार है जो तुमने खुद चुनी है। लेकिन अगर तुम कदम बढ़ाते रहोगे, अपनी रफ्तार धीमी करने के बावजूद, तुम एक दिन वो मंजिल जरूर पाओगे जिसे पाने के लिए हर दर्द सहा था। इसलिए जब भी थक जाओ, बस रुक मत जाना, क्योंकि तुम्हारे अगले कदम से ही तुम्हारी असली जीत की शुरुआत होगी। पॉइंट नंबर 10, जब तुम्हें खुद पर शक हो। कभी ऐसा लगता है ना कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। क्या तुम सही रास्ते पर हो? क्या वो सब जो तुमने सोचा था वो हो पाएगा? क्या तुम अपनी उम्मीदों के मुताबिक कुछ भी हासिल कर सकोगे? ये सवाल जब तुम्हारे दिल और दिमाग में गूंजते हैं, तब सब कुछ अंधेरे में डूबता हुआ सा लगता है। दूसरों के सामने तुम खुश हो, पर भीतर वो शक और डर तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं। पर सच ये है कि जिस दिन तुमने खुद पर शक किया, तुमने अपनी ताकत के एक हिस्से को पहचान लिया। याद रखो, जो खुद पर शक करता है वो खुद को समझने का एक और मौका देता है। तुम जितने भी मौके गंवा रहे हो, वो खुद को साबित करने का तरीका बन रहे हैं। क्योंकि जो इंसान कभी खुद पर शक नहीं करता, वो कभी अपनी असली ताकत को नहीं जान पाता। वो शक, वो डर, वो तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन यही वही चीज है जो तुम्हें निखारेगी। तुम तब तक नहीं जानते तुम्हें कितना जोश, कितनी ताकत है, जब तक तुम अपनी सीमाओं को न तोड़ो। तो अगली बार जब तुम खुद पर शक करो, तो ये याद रखना कि यह तुम्हारा समय है। वो कच्ची मेहनत, वो गलती, वो दर्द, वो सब तुम्हारे अंदर की छिपी हुई ताकत को बाहर लाएगा। शक करना इंसान की स्वाभाविक बात है, पर हार मानना ये वो रास्ता नहीं है जो तुमने चुना है। तुम जिस रास्ते पर हो वह सही है और तुम इसे पूरा करोगे। इसलिए खुद पर शक करना छोड़ दो और अपने सपनों को सच कर डालो।